इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब। हाँ जी, कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब, बोल रहा हूँ। जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, हेलो, आपसे बात करनी है, जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं, और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात कर? ये बैरागी जी हैं भाई साहब। नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं। अच्छा, और आप जनता के एक प्रतिनिधि हैं। आपका चुनाव हुआ है, डिबेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब। अच्छा, कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं जी। हाँ हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ, आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं ना, तो गलत, कुछ नुक्ते के साथ गलत बोला बैरागी जी। किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में, जब भी लगती है, तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी लोग तो बस यूं ही खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब, एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है, पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि, आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30 अक्टूबर। हरि। ऑफर्ड वैलिड टिल 15 अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड क्या लगा रखे हैं? ये क्या है? जब एक मिनट भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू भाई साहब, साले बताता हूँ मैं। बताता हूँ आप डागर पपलू हैं क्या? तू होगा क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है। गाइस, RFC रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज LL, लुपड़ी लिपोली। 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज कट गई। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है भाई? मुझे नहीं लगता अब कुछ हो सकता है। हेलो, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा। छोड़िए। अरे कौन बोल रहा है? क्या? कोई नहीं, बात करने लायक तो है ही नहीं। अब रहने दीजिए, रखता हूँ मैं जी। हेलो, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, रहने देते हैं, जान देते हैं। अरे कौन बोल रहा है यार? किससे बात करनी है? नहीं, लेट हो गए हम, ऐसा लग रहा है। अरे किसी के लेट हो? किससे बात? क्या नहीं बोल रहे हो यार? कोई बात नहीं जी, चलिए, थैंक यू, रहने दीजिए। हेलो, हेलो, मुझे नहीं लगता अब कोई गुंजाइश बची है भाई साहब। अरे कौन बोल रहा है यार? क्या किसी की गुंजाइश बची है यार? शायद हम तो लेट बताएगा ढंग से। हो चुके हैं, बट अरे किसी के लिए लेट हो गए यार? बताओ ना यार कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, रहने क्या दीजिए। छोड़ दीजिए यार? अगर अगली बार फोन कर दिया ना, वही मैं कह रहा हूँ। हेलो, होने का चांस बचा ही नहीं अब, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे तो क्या है? फोन कर रहा है, क्या होने का चांस बचा है? बताएगा कुछ? बार फोन कर रहा है, दिमाग खराब कर रखा है। आप गंदा गाली क्यों दे रहे भाई साहब? क्या हो गया? गाली क्या है? बार फोन करके बेकार की बात ये है, बचा नहीं, क्या है नहीं बचा यार? मैंने मैं ये कह रहा था, नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। है हमारा ना एक्चुअली योगा क्लासेस होता है भाई साहब, जहाँ पर जब इंसान गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, जैसे आप हो रहे हो, उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। हैं? ऐसे बेचेगा योगा क्लासेस? मतलब बार फोन करके गुस्सा दिला रहा है। योगा क्लासेस ले लो। आप गुस्सा हो रहे हो, मैं दिला रहा हूँ। छोटी बताएगा एक बार में? छोटी बात तो तूने फोन कर लिया है। यही साबित, क्योंकि अगर समझ रहा है। सब एक सेकंड, अगर मैं आपको फोन करके कहता भाई साहब आपको क्या गुस्सा आता है, क्या आप चिढ़ते हो, क्या आप योगा करोगे, तब आप बोलते नहीं करूंगा। इसलिए मैंने साबित किया कि आपको छोटी बात पे गुस्सा दिमाग मत खराब कर। चल फोन रख। करना चाहिए आपको योगा। करना चाहिए। अब काबू से बाहर कुछ नहीं बचा। अब चला, खत्म हो चुकी है बात। कान पे मारूंगा। खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब खत्म है। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो, कौन? हेलो, हेलो, अरे हेलो। हेलो, अरे कौन? भाई साहब
चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई तो है? सुन तो है, पूछो तो क्यों करवाई, क्या हुआ? 1 हाँ। मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। भाई तो बता क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी। अच्छा। घंटा अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बताना, मुझे एक क्यों बता सेकंड रहा तो है? सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता ले, फोन में घुस के चाटा मारूंगा। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ एक से। तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने। यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ, बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था, उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है। तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन की FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट, कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फर्स्ट, बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना अरे वन। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। हाँ। शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है, उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो। निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे आप? गलत क्या बोल रहा है? समा नहीं बांधूंगा। उनने पापा ने बोला किस तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। साले आपने कहा इस पेज को सब्सक्राइब करो, और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है। 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठा रहा है तू। सॉरी, बोल। गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी, वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी ऊपर। हाँ, अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो वैसे क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार है। पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था। सॉरी, कौआ था वो तो। क्या बुआ कौआ बउआ कौआ? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन। 1 मिनट में वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारे कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10, 12, 20, 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर। उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती, तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता, और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रख तू। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं, तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 रेड FM बजाते रहो। आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो, और बउए को रेड FM बजाते रहो। बउआ, अगर ये वाला आपको सुनना है, 7531935935 इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे, जल्दी से BAUAA बउआ लिख कर भेजेंगे। हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो, और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। कौन? दुनिया खराब होती जा रही है, जीने लायक नहीं है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? हम सब इंसान के बच्चे। तो किस लिए फोन किया ये तो बताओ। मैं कह रहा था, यही एक मैसेज में सबको दे रहा था। आप कुल्लू बनानी जाते हो, कुल्लू बलाली। अच्छा। का कचरा फेंकते हैं, खाली पैकेट फेंकते हैं, प्रदूषण करते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े फॉर एग्जाम्पल इतना फेंकते हैं। सही कह रहा है। बात तो सही कह रहा है तू। भाई, मंदिर में इतना बड़ा क्या होता है? घंटा। हाँ, घंटा। मैं बात सही कह रहा हूँ, तू तो कुछ करेगा नहीं, मैं सही कह रहा हूँ बस। है
और बोला मैं झापड़ बोलेगा ना इतना तेज। झापड़ नहीं, एक सेकेंड। इंसान ने प्लास्टिक फैला फैला के सिर्फ इस ग्रह को नहीं दूसरे गोले को भी तकलीफ पहुंचाया। पूछ कैसे? तेरी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। गलत आदमी है, जलील इंसान। एक तो धरती गलत कर रहा है, अब जबान भी गलत कर रहा है। तो तू पैदा होकर तूने गलती कर दी। मैं बता रहा हूँ, धरती के साथ साथ दूसरे ग्रह को भी तकलीफ पहुंचाई है इंसान ने अपनी गंदगी से। बताऊं कैसे? वो कैसे? वो कैसे मैं बता रहा हूँ। एक बंदा था अच्छा। जो धरती पर आया था एक ग्रह पर से, जो कहता था ई गोला पे हम नहीं जाएंगे, ऊ गोला पे हम नहीं जाएंगे। रेडियो वो पिक्चर थी पीके। हाँ गलत मत बोलिए। जो पीके आदमी था दूसरे ग्रह से आया था। उसके ग्रह पे, सुनिए, उसके ग्रह पे कपड़े तक नहीं है, लेकिन आपने उसके ग्रह पे प्लास्टिक पहुंचाया। पूछो कैसे? कैसे? जब वो जा रहा था तो एक डब्बे में कैसेट भर के दी। कैसेट का कवर किस चीज का बनता है? अरे हट। अच्छा एक बात बताइए, आपको हिचकी आती है कभी कभी? हाँ हिचकी तो आती है। मतलब कोई याद करता है? हाँ कोई ना कोई तो करता ही होगा। इस बार आपको याद नहीं कर रहा है, पीके ऊपर से उस गोला पर से आपको गड़िया रहा है, क्योंकि आपने प्लास्टिक बेचकर वहाँ प्रदूषण फैलाया है। अब जब मैं तेरे को गरियाऊंगा तेरे को। जलील इंसान गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर प्लास्टिक फैलाई तो रेल बना देंगे, क्या समझे? हैव अ साफ जर्नी। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो काम बताओ। काम ये था कि आजकल बड़ा पोल्यूशन हो गया है, तो क्या करूं? शहर में धुआं धुआं सा लग रहा है। तो मैं क्या करूं भाई? नहीं, इससे आपको क्या लगता है? मतलब क्या है? क्या है? धुआं ही धुआं है, और क्या होता है? पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है? मतलब खांसी जुकाम बुखार खांसी और जुकाम काफी बुखार। दिक्कत होती है। अरे आप नेगेटिव बोलते हो, इससे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा है। क्या है पॉजिटिव बताइए मुझे। तो इससे क्या होगा ना, ट्रैफिक की सुविधा होगी। पता है कैसे? कैसे? ट्रैफिक दिखाई नहीं देगा, वरना ट्रैफिक दिखता है तो लोग टेंशन में आके कहते हैं अरे इतना ट्रैफिक है, इतना धुआं दिखाई नहीं देगा। क्या करूं? ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा या दिखाई देगा? एक इस सेकेंड, बात से तू क्या लेता है? अगर आप तूने इतने, मुझे फोन क्यों किया? वही बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव बता रहा हूँ। अब जैसे आपने, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़, तूने मेरे पास फोन क्यों किया? अगर आप सड़क पे खड़े होके खाना खोलेंगे ना, ठंडा खाना, खाना मैं सड़क पे खोलूंगा? नहीं, मैं तो suppose- अपने घर पे खोलूंगा, अपने ऑफिस नहीं, पे खोलूंगा। आपकी आवाज से तो लग रहा है पार्किंग में खड़े होके खाना खाते हो स्कूटर पे रख के। ऐसा है तो फालतू मत बोल। सुनिए, अगर खाना आप सड़क पे खोलेंगे तो ठंडा खाना भी गर्म दिखेगा। बताओ क्यों? क्यों? बता क्यों, चल बता। क्योंकि क्यों? धुआं धुआं है ना, तो लगेगा खाने में से धुआं निकल रहा है, तो गर्मा गर्म जैसा फीलिंग आएगा। धुआं तेरी में को निकाल दूंगा मैं। एक अब सेकंड, बस बहुत आदमी हो गया। आदमी एक दूसरे से दिल से प्यार करेगा। पता है कैसे? बता कैसे? एक दूसरे की शक्ल धुआं में दिखेगी नहीं, तो दिल से ही प्यार करना पड़ेगा। तेरी का फोन काट। गलत बोल रहे हैं आप। एक से, अगर दिल टूटने के बाद आपका दिल जला, हेलो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना धुआं है। दिल जलने के बाद धुआं है क्या? वो कौन सा कुछ और भी जल सके? कुछ और भी जल सके मतलब? दिल के अलावा कुछ और भी जल सकता है। पेट की बात कर रहे हैं आप? पेट? मैं पेट की नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मतलब, अच्छा आप आंखों की बात कर रहे हैं? रात को लेट से नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी? अच्छा, चाय, गरम चाय पीने से जबान जल जाती, जबान की बात कर रहे हैं? अरे उसकी ग से ना? हाँ गैस ही। ग से। अच्छा, गला जलने की बात आप कर रहे हैं? तेरी निकल थाली फिर। ओह माय गॉड, करो, कान से खून आ रहा है। कान से तेरी नसरी खून निकाल। तो तू मुझे जानता नहीं। तुझ जैसा इतना गंदा आदमी गाली दे रहा, मैं तुझे जानना भी नहीं चाहता। तेरी बस। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो भैया? हाँ पढ़े हो क्या? हाँ जी, हाँ फ्रॉम, बताओ। आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसे जाबड़ मारूंगा। कौन बोल मैं रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड, औकात में इसलिए, सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया, लोग कह रहे हैं। अच्छा, तो इसका फिर सीधा संबंध है। अच्छा, फिर इसका कैसे संबंध? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है ये बता पहले तो। आपसे 1 मिनट और भाई तू साहब, मुझे बता क्यों रहा है? 1 सेकंड में बता दो। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब।
अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे? कैसे कैसे? अगर हम जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। बे तू साले सुनिए, और अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए। इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे? क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है। इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े, वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन कौन? एनवायरमेंटलिस्ट वेंटलिस्ट कौन? तू भी नहीं बोल पा। एनवायरमेंट लिस्ट्स अच्छा, बोल। एनवायरमेंटलिस्ट नहीं, मेंटलिस्ट्स भाई साहब। वही मेंटलिस्ट तेरे मुंह पे मारूंगा फेंक के। समझ गया? तो समझे, इसलिए पटाखे न जलाने की वजह से पोल्यूशन कम है। और इसलिए मैं सुन मेरी, अब एक मिनट मेरी बात सुन ले। एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ, तेरी मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब। आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने वाला नहीं फोड़ रखिए, आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा, भाग जाओ यहाँ से। फोन रख दे चल। चाहे फोन रख दे, वरना कौन आएगा? क्या वरना कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट। साले तेरी लिस्ट पटाखों की। बोल रहे हैं आप। छी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एनवायरमेंटलिस्ट। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो बोलिए। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा घना कोहरा, स्मॉग फॉग, पोल्यूशन बहुत ज्यादा। इतना खराब फीलिंग आ रही है कि गले से खराश निकलने का नाम नहीं ले रही। कौन बोल रहा है? मैं बउआ। नमस्ते जी। अरे नहा लें दे। नहा लेंगे? हाँ। नहाते हुए फोन उठा लिया आपने? अरे जा रहा था नहाने। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। नहाना तो पूरा दिल्ली एनसीआर चाहता है, जिससे बरसात हो और बरसात से पोल्यूशन कम हो। और लोग कृत्रिम बरसात की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रेन। लंबा चौड़ा ना बोल, जल्दी बोल। जल्दी बोल रहा था। मैं कह रहा था आपसे कि हाँ। बरसात को करवाने के लिए मैं मौसम विभाग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उनसे मैं कहना चाह रहा था कि पालिका बाजार से कोई सोल्यूशन मिला नहीं मुझे। पालिका में कौन सा तेरा सोल्यूशन मिल जाएगा? मेरे को हेलो, हाँ। मेरे को ना सीडी चाहिए थी। कौन सी सीडी? अगर पालिका में सीडी लेने जा रहा है, गंदे हाथ में झापड़ मारूंगा। हेलो, वैसी वाली सीडी नहीं क्या? हाँ। पर मेरे को लगा कि अब सीडी है नहीं, तो शायद अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर आमिर खान मेरी मदद कर सकें, तभी दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। अबे ये कौन भगवान है क्या ये? हेलो, हाँ। मतलब अरे ये कैसे बारिश मेरे एक सेकंड। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने साथ में एक पिक्चर में काम किया। पिक्चर का नाम मोहब्बतें। हाँ, तो मैं उनके यहाँ बम्बई जाऊंगा, मौसम विभाग से कहूंगा कि जाइए आप भी। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान किसी के पास तो मोहब्बत की सीडी होगी। हाँ। वो सीडी लेके फ्लाइट में आऊंगा। अच्छा। और ऊपर से फेंक दूंगा सारी सीडी। फिर बरसात का क्या होगा उससे? नहीं तो मोहब्बत बरसा देना तू, मोहब्बत बरसा देना तू, तुरंत सावन आ जाएगा। हेलो, अबे झापड़ मारूंगा काम से, ठीक है? सुबह माथा खराब कर रहा है। आमिर खान का भी जिक्र किया था मैंने, जिक्र। अब पूछो आमिर खान से बरसात कैसे आएगी? हाँ बता दे। उनके साथ 11 लोग को, सॉरी 10 लोग को और लूंगा, बंजर जमीन पे जाऊंगा, आसमान के ऊपर देखकर ये गाना बजवाऊंगा। अबे तेरी अब यही सीडी पालिका में नहीं मिल रही थी और आप वो सीडी की बात कर रहे हो। गलत आदमी। तेरा दिमाग खराब हो गया। सुबह मेरा पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म से मेरे को याद है, एक बार मैंने पानी को अप्रैल फूल बनाया, पता है कैसे? कैसे? गर्म किया और नहाया ही नहीं। तेरी सुबह 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? हाँ, कौन बोल रहा है? बाप लग रहे हो। कौन बोल रहा है? बेटा बोल रहे हो? कौन है? बाप बेटा कर रहा है। सॉरी, मैं बउआ। 1 मिनट चाहिए आपसे। जनसंख्या वाले जो काउंट करते हैं पॉपुलेशन भारत की, भाई साहब, मुझे लगता है उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। पता है क्यों? क्यों? क्या हो गया? ऐसे क्या है ना कि वो लोग काउंट करते हैं, घर पे जाके पूछते हैं कि आप कितने मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं। मेरे घर पे आए थे ये। आए थे?
अब मैं बता रहा हूँ गड़बड़ कैसे हो गई। कई सारे लड़का लड़की बाहर घूमते हैं, वो घर पे नहीं मिलते। हाँ, क्योंकि वो लगे होते हैं आपस में। नहीं सुनो तो वो गाने में भी लगे होते हैं। तो हम गाने वाले लड़का लड़की काउंट कर रहे हैं। हम सोचे आपसे भी मदद ले लें। अगर आप बता दें कि कितने लड़का लड़की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कितने लड़का लड़की हैं। लड़की बड़ी अनजानी है। हाँ भाई साहब, एक लड़का एक लड़की। बहुत बढ़िया। अब इस अबे क्या ये पाई है? एक सेकंड रुकिए। अब इसमें बताइए कितने हैं। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ। एक लड़की एक लड़का। अब इसका बता क्या है? तो एक सेकंड रुकिए तो एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, यानी कुल मिला के 2 लड़की 2 लड़का। अब इसका सुन लो, इसमें भी बता दो कितने हैं। हेलो, इसमें 2 लड़के और एक लड़की। कितने लड़के? 2 लड़के एक लड़की। नहीं, एक मिनट वापस सुनते हैं। एक लड़का अब एक लड़का एक लड़की। तो टोटल कितने हो गए? 3 लड़का और 3 लड़की। अबे 2 लड़के एक लड़की बोला इसने। अरे पुराना वाला भी काउंट करोगे ना चाचा। अबे क्या ये पागलपंती कर रहा है एक भाई? सेकंड रुको। अच्छा फाइनली भाई ये सब ये एक सेकंड, अब फाइनली इसमें बता दो। बोल नहीं रहे हो अब आप। एक लड़का एक लड़की। फिर सुनो। हाँ, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे भाई कितने बच्चे हो गए? क्या ये? अब पूरे हिंदुस्तान के गिना के गलत कह रहे हैं आप। काउंट कर नहीं रहे, चीची बोल रहे हैं। पागल क्या तू पागल है? गलत बोल रहा है। रखिए, बात ही नहीं करनी आपसे। फोन तू रख, गंदा आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कितने होगा काउंट करो। लड़का लड़की लड़का लड़की दोनों पागल हो गए। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भैया आवाज आ रही है? भैया जी अंकल नमस्ते। पंचतत्व का खेल है। मैं कह रहा था एक चर्चा करते हैं हम हर हफ्ते। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, मेरा नाम बहुआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, एक एक्सपर्ट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। समाज को आईना दिखाइए और हाँ कीजिए। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी बताओ क्या चल रहा है? हैं? कहाँ लग गया कॉल? कहाँ लग गया कॉल? आप ही को लगा है। हमने लगाया है, आपको चुना गया है। इतना अच्छा पोल्यूशन हो हमें गया। चुना गया है। पोल्यूशन ही पोल्यूशन। हवा खराब है कि नहीं है भाई साहब? हाँ भाई बहुत खराब है यार, हवा तो वाकई में बहुत खराब है। हाँ तो यही है कि इतनी हवा खराब है, प्रदूषण है। बैरागी हाँ जी से ऐसे एक्सपर्ट से हम यही पूछ रहे हैं कि ये प्रदूषण आया कहाँ से बैरागी? देखिए यार आया कहाँ से का क्या मतलब है? देखिए बात आज की नहीं, पुरातन काल से ही तो सारा प्रदूषण जो श्रीलंका से आ रहा है। सारे एक प्रदूषण क्या यहाँ से श्रीलंका से आएगा? भाई, श्रीलंका इतना गाड़ी एक दिल्ली में सेकंड चलता रुकिए ना है। भाई साहब। श्रीलंका कैसे? श्रीलंका से प्रदूषण इसलिए आ रहा है, जब राम ने रावण के भाई खरदूषण को मारा हाँ। तो उसका एक भाई प्रदूषण जो है वो भारत में रह गया। ओ भाई साहब, क्योंकि वो खरदूषण का इधर भाई प्रदूषण इधर रिसर्च पर आया अरे हुआ है। सांग है यार का प्रदूषण। एक ये सेकंड, अलग ही शास्त्र पढ़ लिया। एक मिनट। तो जैसे ही प्रदूषण भारत में रह गया हाँ, तो वो रह ही गया। हर साल दिवाली पे दिए जलाते हैं और पटाखे जला के फिर प्रदूषण खुश हो जाता है। हाँ, देखो हाँ ये बात है। नहीं, तो दोनों। इनका नाम क्या बैरागी जी? ट्रफल जोशी हमारे साथ आप थे। ट्रफल जोशी हैं? अरे अबे की तुम हमको मिलो बाहर में बताते हो। प्रफल जोशी तुम हो गए। नहीं, प्रफल जोशी शुक्रिया बहुत बहुत। खत्म इस बार की चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी ओकारा मालो के टोडरमल बस स्टॉप पर। वाह, आ गई सर्दी के आकर खजूर की डिब्बी बेचने वाली सिमी सिमी कहती हूँ गाइस एफ से रॉकिंग ऑसम। बड़े एफ से रॉकिंग कहाँ होता है? सिमी 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 रेड एफएम बजाते रहो ओ ओ ओ ओ ओ।